हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनअकैडमी। मेरे परम प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट एक न्यूज़ लेकर के मैं आया हूँ कि पूरी की पूरी टीम जो है तैयार है आप लोगों को पढ़ाने के लिए। और यहाँ पर ओरिएंटेशन सेशन जो है धांडे सर स्टार्ट कर रहे हैं। 28 जनवरी से बैच स्टार्ट हो रही है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बाय सुजय जसूजा सर। तो ये आपकी 5 PM से क्लासेस होनी है परम प्रिय विद्यार्थियों, मिस मत करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप गेट ESE IRMS CSE मेंस कुछ भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जस्ट प्रिपेयर करिए अनअकैडमी के साथ में। और आपको यहाँ पर कोड तो दिख ही रहा होगा, तो आपको ये कोड GA1111 यूज़ कर लेना है, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप जो है जस्ट बीट द प्राइस हाइक, गेट अप टू 30% ऑफ इन दिस रिपब्लिक डे। यहाँ पर मेरे परम प्रिय विद्यार्थियों एक चीज़ आपको बतानी बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राइस जो है वो 28 जनवरी तक ये आपके पास ऑफ़र है। तो इस ऑफ़र का फ़ायदा उठाएं और ज्वाइन करें अनअकैडमी, यूज़ करिए कोड GA1111। और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, सर वो चीज़ क्या, तो मैं आपको बता दूं कि आपके पास बुनियाद बैच, अगर आप 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बुनियाद बैच में भी सुजय सर क्लास लेने वाले हैं। ओरिएंटेशन जो सेशन होगा वो धांडे सर का होगा और सुजय सर की क्लास स्टार्ट होगी 28 के पहले। देखिए आज जो है, अगर आप देखेंगे तो आज 24 है, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, हालांकि मैं थोड़ा सा आई एम नॉट फिट एग्जैक्टली, दैट इज़ वाई मैं पर्दे के पीछे से ये वीडियो बना रहा हूँ। पर आप लोगों के लिए ये मैसेज देना बहुत ज़रूरी है मेरे परम प्रिय विद्यार्थियों, ज़रूर से एज सुन एज पॉसिबल आप ज्वाइन कर लें और गेट की प्रिपरेशन या किसी भी PSU की प्रिपरेशन के लिए टीम आपके साथ है, प्रिपरेशन करना आप स्टार्ट करें। यूज़ करिए कोड GA1111 या कुछ भी डाउट होने से इसके नीचे जो नंबर लिखा हुआ है 9713113156, इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। और अभी जो मैं सेशन स्टार्ट करने वाला हूँ मेरे परम प्रिय विद्यार्थियों, इस सेशन में आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको रैंडम वेरिएबल के ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और गेट 2023 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अपन यहाँ पर USP की बात करें तो टॉप एजुकेटर्स ऑफ गेट इंडस्ट्री आपको मिलने वाले एक्सेस लाइव रिकॉर्डेड, ये भी आपको जो पिछले 2 साल के रिकॉर्डेड है वो सारे मिलेंगे। आपको डिजिटल बुक्स दी जाएंगी, लाइव टेस्ट होगा, क्विज होगा, यूनिक प्रैक्टिस क्वेश्चंस 5600 से भी ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है, DPPs आपको दी जाएंगे, स्ट्रक्चर कोर्स आपको दिया जाएगा, साथ ही साथ में डेली डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होंगे। सो दिस विल बी द USP फॉर द उड़ान एंड बुनियाद बैच। आई होप आप सभी जो हैं अनअकैडमी के साथ में पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे एंड सेशन एंजॉय करिए मैथमेटिक्स प्रोबेबिलिटी का ये रैंडम वेरिएबल आई होप आपको गेट 2023 में पूरे मार्क्स दिलाएगा। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन जो है वो बहुत ही सटीक हमारे पास है और मैं साथ ही साथ में आप लोगों को फॉर्मूला भी बताते जाऊंगा, किन किन फॉर्मूलाज को आपको यूज़ करना है, क्या क्या कंसेप्ट आप लोग को यूज़ करना है, किस तरीके से क्वेश्चन को देखना है, वो सारी बात करते हैं बहुत ही इजी वे में। ये खड़गपुर 2006 का आया हुआ सवाल है। चलिए मैं अभी अपना मोबाइल फिलहाल रख रहा हूँ, तो आपको अगर कमेंट करने का फिलहाल के लिए मन करेगा तो आप हार्ट्स बना करके स्वागत कर सकते हैं। चलिए, और वैसे भी मेरा मोबाइल का इंटरनेट चल नहीं रहा, पता नहीं क्या हो गया। आप लोग को ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है ना? इट्स टू मच मैन, मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा। यहाँ पे तो सब क्लियर है, यूट्यूब पे आप लोग को सब कुछ क्लियर है ना? एवरीथिंग इज क्लियर? यस। हाँ भाई, होमवर्क का आप लोगों का क्या आंसर आया? होमवर्क का आप लोग का क्या आंसर आया? होमवर्क का आप लोगों ने सॉल्व किया होगा तो कुछ आंसर आपके पास आया होगा। तो ऑप्शन ए, बहुत ही बढ़िया, आपके पास आंसर आया होगा 4πi, हाँ या ना? जिसने भी होमवर्क सॉल्व किया आपके पास आंसर आया होगा 4πi, यही आया क्या आंसर? यही दिया था आई थिंक मैंने, -4π। हाँ चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने सॉल्व किया। -4π एग्जैक्टली, यस, -4π आंसर आई थिंक कि 4π है, चलो जो भी। फिलहाल इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है। चलिए अब मैं मोबाइल अपना रखता हूँ ताकि मैं पढ़ाने पे फुल ऑन तरीके से फोकस कर सकूँ और
ये मैंने रख दिया मोबाइल, ठीक है। तो यहाँ पर पीडीएफ की बात की जा रही है, तो मैं आपको पहले थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ पीडीएफ के बारे में। जब भी आप पीडीएफ को सॉल्व करें एकदम याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन या फिर यूडीएफ, अगर मैं यूनिफॉर्मली डेंसिटी फंक्शन, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फंक्शन की बात करूं तो दोनों ही केस में अगर मैं एरिया की बात करूं तो एरिया की जो वैल्यू, और यहां से बहुत सारी बार, कम से कम अगर मैं गेट में बात करूं तो निश्चित रूप से मैं आपको बता सकता हूं कि कम से कम यहां से 15 से 20 लगातार सवाल आए हैं कि मेरे पास टोटल एरिया की जो वैल्यू होती है आपके पास, अगर मैं पीडीएफ की बात करता हूं दोस्त, तो पीडीएफ में आपके पास जो टोटल एरिया की बात मैं करूं तो टोटल एरिया जो है ना वो 1 के बराबर होता है, ठीक है। टोटल एरिया जो है 1 के बराबर होता है। अगर टोटल एरिया 1 के बराबर है, इतना बात बता दें कि ये जो ट्राइंगल है, अगर ट्राइंगल के एरिया की बात करें तो ये होता है मेरे पास 1 × 1/2 बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 1, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो अल्फा की जो वैल्यू वो हाइट पे लपक के दिख रही है, ये जो है अल्फा की वैल्यू है ना। तो यहाँ पर देखो ये a प्लस बी का कोई लेना देना नहीं है यार, इस वाले पॉइंट से लेकर के इस वाले पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो बेस होगा। तो a प्लस सी माइनस ए करिएगा तो c यहाँ से निकल गया, तो दिस इज वॉट 1/2। बेस कितना है सर, c है। हाइट कितनी है सर, अल्फा है, और इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं अल्फा की बात करता हूँ तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 2/c। दिस इज सुपरबली करेक्ट आंसर, और ऑप्शन मेरे पास आ जाएगा ए, अगर इज द एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करते हैं, आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जब भी इस टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो एकदम सटीकता के साथ आपको आंसर डायरेक्टली आप अप्लाई करने वाले, सॉल्व करने वाले, और एरिया की वैल्यू आपको 1 कर देनी है, टोटल एरिया बराबर 1 कर देंगे पीडीएफ में। ऐसे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करते टाइम ज़्यादा अप्लाई या फिर कुछ ऐसा खतरनाक सोचने की जरूरत नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन रहता है। और ये देखिए 2006 में आया हुआ प्रश्न है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको गेट के एग्जाम में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन मैं करता हूँ, कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन रहेगा, देखिएगा ध्यान से। ये भी बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, ये मैं दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ। मैंने बोला था कि मैं 10 क्वेश्चन मिनिमम लूंगा और उसके बाद आपको होमवर्क दूंगा। फास्ट में सॉल्व करते हैं, अब तो आप लोग भी इसका आंसर बता पाओगे यार। तो यहाँ पर टोटल एरिया अगर बात करूँ तो अगेन सेम, ये मेरे पास क्या दिख रहा है सर, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। और मुझे पता है कि पीडीएफ का जो टोटल, बहुत पुराना सवाल है, इस टाइम पे शायद पैदा हो चुके होंगे कि नहीं होंगे, आई डोंट नो, बट मुझे ये पता है कि एरिया तो उस टाइम भी 1 था, और आज भी दोस्त टोटल एरिया की जो वैल्यू है वो प्रोबेबिलिटी के केस में 1 ही होने वाली है। तो एरिया को 2 तरीके से निकाला जा सकता है, या तो मैं एरिया अंडर कर्व करके इंटीग्रेशन कर दूं, या मुझे अगर डायग्राम दिख रहा तो डायग्राम का डायरेक्ट एरिया निकालें। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड डायग्राम है दोस्त। तो यहाँ से यहाँ तक बड़ा सा रेक्टेंगल है, तो अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल है प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल है, और इज इक्वल टू दोस्त 1 है। बहुत सिंपल है। अगर मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात कर रहा हूँ, बेस इसका है 6 और हाइट इसकी कितनी है a, तो 6a इसके पास हो गया क्या, टोटल एरिया, ठीक है। अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल का जो बेस है वो यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक का जो बेस है वो है 2, तो ये जो हो गया 1/2। बेस कितना है सर, 2 है, और हाइट कितनी है, ध्यान से देखो, तो हाइट है a से लेकर के 3a, तो हाइट मेरे पास कितनी है सर, 2a, और इज इक्वल टू मेरे पास 1 है, तो ये मेरे पास कट गया। 8a इज इक्वल टू तुम्हारे पास 1 है, इसका मतलब a की वैल्यू क्या आ जाएगी गुरुजी, 1/8 इज सुपरबली करेक्ट आंसर। इसमें कुछ भी सोचने लायक था नहीं। ऐसे सवाल अगर बोलूँ लेटेस्ट कुछ क्वेश्चन है तो आप बोलोगे सर कैसी बात कर रहे हो, लेटेस्ट सवाल कैसे हो सकता है। बहुत लेटेस्ट में एक 2018 का सवाल लेके आ रहा हूँ, इसके जस्ट बात देखिएगा ध्यान से। ऐसा ही सवाल देखो, इतना पुराना सवाल है, एक सवाल अभी किया था 2006 का, अब मैं कर रहा हूँ सीधे 2018 का। आप देखिएगा ध्यान से, आप बोलोगे क्या बात कर रहे हैं सर, बिल्कुल सेम है। तो ये क्लियर हुआ आपके पास, ये टोटल एरिया, तो यहाँ से यहाँ तक मेरे पास है रेक्टेंगल, और फिर अगर मेरे पास यहाँ पर देखो तो ये ट्रायंगल है, और टोटल एरिया की अगर बात करें तो टोटल एरिया की अगर मैं बात करूँ तो वो है 1 के बराबर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, सिंपल तरीके से हमने सॉल्व कर दिया। अब देखिएगा 2018 में कैसा क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा, मजा आ जाएगा। इस क्वेश्चन को छोड़ो, ये भी हमारे पास है, ये देखिएगा ध्यान से, 2018 का सवाल। ये देखो, मैंने बोला ना डायग्राम वाला क्वेश्चन हम करेंगे। मैं जो पीछे छोड़ा क्वेश्चन वो उस पर भी आऊँगा, बट होमवर्क के फॉर्म में दूंगा। तो अगर मैं 2018 की बात करता हूँ दोस्त, ध्यान से देखिएगा, अगर गेट 2018 की बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है 3 ट्रायंगल है गुरुजी, यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है 3 ट्रायंगल है। अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्व करने की बात करूँ तो 3 ट्रायंगल है भाई, सॉल्व करना बहुत सिंपल होगा। अगर मैं बात करूँ सर, एक ट्रायंगल ये हुआ गुरुजी, है ना, 2018 का देखो यार क्वेश्चन, दूसरा ट्रायंगल ये हुआ सर, और तीसरा ट्रायंगल ये हुआ, 2018 का सवाल है। आपको लगेगा इतना सिंपल क्वेश्चन आता है गेट में, और अगर मैं बोलूँ ये 2 नंबर का सवाल है तब तो आप बोलोगे सर बहुत प्यारा सवाल हो गया। तो कैसे, तीनों का, अगर मैं यहाँ पर क्या बोल रहा है, एफएक्स क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से, ये बोल रहा है एक वैलिड, कई बार यूज कर लेते हैं, देखो कई बार यूज करते हैं वैलिड, और कई बार बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, है ना। तो यहाँ पर कंपनसेशन करने के लिए उसको वैलिड यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो एक अननोन एच, कहीं पर के, उसमें ए था, उसमें अल्फा था, है ना। तो अगर मैं टोटल प्रोबेबिलिटी का कैलकुलेशन करूं, या मैं कर दूं यहाँ पर कर देता हूं, अगर मैं कर दूं एरिया
इज इक्वल टू 1, और मैं क्या बोला सर, टोटल एरिया, देखो मैं बाद में टोटल लिखता हूँ, टोटल एरिया इज इक्वल टू, अगर 1 की बात कर रहा हूँ इसका मतलब ये हो रहा है कि छोटा से बड़ा, अगर मैं A1 इसको लिया मैंने A1, इसको मैंने ले लिया A2, इसको मैंने ले लिया A3, तो एरिया की अगर मैं बात कर रहा हूँ दोस्त, तो एरिया ऑफ A1, ठीक है, प्लस A2 प्लस A3, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है यार, हम इंजीनियर, उतना अपने को पता है। अगर हम बात करो इस ट्राइंगल के एरिया की तो 1/2 सबसे बाहर निकाल लेते हैं। बेस इंटू हाइट, तो सर बेस यहाँ पर 1 है, हाइट यहाँ पर h है, तो ये आ गया सर 1 इंटू h। 1/2 से ही बाहर है, यहाँ पर सर बेस 1 है, यहाँ पर हाइट 2h है, तो ये हो गया सर 1/2h। और तीसरे वाले ट्राइंगल में हाइट जो है वो 3h है, बट बेस तो है 1, तो ये आ गया ऐसा, और इसकी इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1। यहाँ पर 1/2 है सर, यहाँ पर भी कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। यहाँ पर देखें h 2h 3h और 3h 6h इज इक्वल टू, तुम्हारे पास क्या आ रहा है सर 1, और ये कटा, यहाँ पर आया 3, इसका मतलब h की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है गुरुजी, 1/3। एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर ऑप्शन था क्या, बिल्कुल था सर, ऑप्शन ए आगरा इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन इज फॉर 2 मार्क्स इन 2018। क्या बात कर रहे हो सर, मतलब ऐसे ऐसे सवाल हम लोगों को देखने को मिलते हैं, आपको देख करके बहुत ही अचरज होगी, देख करके बहुत ही फीलिंग आएगी, सर ऐसे ऐसे सवाल हमारे पास आ रहे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर टोटल एरिया की वैल्यू हम बात कर रहे हैं 1। थोड़ा सा मैं इस वाले प्रश्न की बात करूंगा, और ये जो क्वेश्चन है गेट 2011 का सवाल है, आईटी मद्रास ने फ्रेम किया था, बट इस वाले सवाल में 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जब मैं फॉर्मूला की बात करूंगा तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप समझिएगा, आराम से इस क्वेश्चन को देखिएगा। ये क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए फ्रेम किया गया था, इसलिए यहाँ पर सिग्नल विग्नल आरएमएस लिखा है, बट अगर आप मैकेनिकल सिविल वाले भी हैं ना, तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि आजकल सिग्नल की जगह फंक्शन बोल दूं, फर्क क्या पड़ेगा दोस्त, आंसर तो वही आना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात कर रहे हैं हम लोग, ध्यान से देखते हैं इसको, सिग्नल बोला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अ जीरो मीन रैंडम सिग्नल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो यहाँ पर यूडीएफ की बात की जा रही है दोस्त, यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, यूडीएफ की। अब ध्यान से देखना, मैं तुमको कुछ शॉर्ट नोट दे रहा हूँ, कॉपी में चुपचाप नोट करना, और फिर उसका खट्ट से इसको एक ही बार में समाप्त कर देंगे। एकदम ध्यान से देखना ना, कुछ मत करना। किसकी बात चल रही है सर, यूडीएफ की बात चल रही है। अब मैं डायरेक्ट तुमको दे रहा हूँ शॉर्ट नोट्स, लिखना चाहोगे कॉपी में लिखो शॉर्ट नोट्स, कॉपी में लिखना शॉर्ट नोट्स। फास्ट फॉरवर्ड मेथड से सॉल्व करते हैं, कहीं पर दिमाग नहीं लगाएंगे, सीधा सीधा हिसाब है। अगर आज के दिन, मतलब कि जनवरी आने वाली है, 26 तारीख है, आज 26 तारीख है, जनवरी आने वाली, दोस्त ध्यान से सुनना। अगर ये मैं पढ़ा रहा होता 6 महीने पहले, तो मैं इसको प्रूफ करता, मैं पूरा डिराइव करता, बट आज की डेट में तुम्हारे लिए शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा उठा करके देखते हैं, कहानी करते हैं खत्म। अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर ए से बी के बीच में कोई यूडीएफ हमारे पास है, ए से लेकर के बी के बीच में कोई यूडीएफ है, तो तुमको एकदम क्लियर है सर ये तो रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल है अगर, तो ये तुम्हारे पास होगा बी माइनस है। बोलो हाँ या ना, अरे ना बोलने की बात ही नहीं है, हाँ ही हाँ है भाई तुम्हारी। ध्यान से देखो इसको, तुम्हारी हाँ है। अब मैं अगर बोल रहा हूँ सर मीन, तो ध्यान समझिएगा, अगर मैं मीन की बात करता हूँ सर, तो मीन जो होगा ना, वो होता है सर a प्लस बी बाय 2, सीधे, कहीं पर कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। अगर मैं बोल रहा हूँ सर वेरिएंस, अगर मैं बोल रहा हूँ क्या वेरिएंस, अगर मैं बोल रहा हूँ वेरिएंस, ठीक है वेरिएंस, तो अगर मैं वेरिएंस की बात कर रहा हूँ सर, अगर मैं वेरिएंस की बात कर रहा हूँ, तो मैं डायरेक्टली कर दूंगा, क्या कर देंगे आप, मैं कर दूंगा सर b माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12। क्या आप बात कर रहे हो सर आप। तो अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करता हूँ दोस्त, अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करता हूँ, तो ये मेरे पास हो जाएगा क्या, अंडर रूट, और याद रखिएगा जब मीन 0 होगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन ही आरएमएस वैल्यू होती है। अगर मीन 0 है तो स्टैंडर्ड डेविएशन ही रूट मीन स्क्वायर होगा, क्योंकि वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस होता है रूट मीन स्क्वायर, नहीं मीन स्क्वायर वैल्यू माइनस मीन का स्क्वायर। अगर मैं वेरिएंस की बात करूं तो ये वैल्यू क्या होती है सर, मीन स्क्वायर वैल्यू और माइनस मीन का स्क्वायर। अगर आपको नहीं पता तो फॉर्मूला वाइज नोट करो, इसको यूज करेंगे कभी ना कभी, कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पे। ये भी गेट में आया हुआ सवाल है, ये भी गेट में आया हुआ सवाल। अच्छा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा सर, तो स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट ऑफ वेरिएंस होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा b माइनस ए डिवाइडेड बाई अंडर रूट 12। बोलो हाँ या ना। अंडर रूट 12 4 तिया 12, अंडर रूट 12 4 तिया 12, तो ये हो गया सर b माइनस ए, तो यहाँ से 4 का निकला 2 बाहर और अंडर रूट 3। क्या बोलते हो सर, एकदम सही है क्या। क्या आप डायरेक्ट रिजल्ट याद रख पाएंगे, अगर आप बिल्कुल रख पाएंगे ध्यान से देखिएगा। अगर मैं पॉजिटिव ए से प्लस ए, निगेटिव ए से प्लस ए की बात करो, आप कमेंट करना जो क्वेश्चन पूछ रहा है, तुम खुद ही कर पाओगे यार, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। मैं बोल रहा हूँ तुम खुद ही कर पाओगे, कमेंट तुम खुद ही कर पाओगे, आंसर क्या आने वाला है, कमेंट तुम खुद ही कर पाओगे, आंसर क्या आने वाला है। फास्ट करिएगा, कमेंट तुम खुद ही कर पाओगे, आंसर क्या आने वाला है। तो क्या आने वाला है सर आंसर, भाई कुछ भी नहीं, बी कितना है सर, ए है, माइनस ए कितना है सर, माइनस ए, डिवाइडेड बाई कितना सर 2√3, तो कितना आ गया सर 2a डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3, 2 कटा। क्या आ रहा है आंसर, ऑप्शन सही है कि गलत है, सही गलत है चेक करो, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत वाली बात इसमें, कोई दिक्कत वाली बात इसमें।
अच्छा सर, अगर निकालना चाहे, अगर हम निकालना चाहे तो अपन निकाल भी सकते हैं, अगर हम निकालना चाहे तो हम निकाल भी सकते हैं, पर अगर मैं डायरेक्टली तुमको शॉर्ट नोट दे दिया तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। और मैं बता दूं ये सेम क्वेश्चन हमारे पास 2019 में भी आया हुआ है सिविल ब्रांच में, जहां पर उसने हाइट पूछी थी और यहाँ पर लिखा था x, यहाँ लिखा था y, तो हाइट मेरी थी 1/y-x। ठीक है, क्या बोलते हो, कहीं पर कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी, सभी का आंसर आ रहा है? आरएमएस को या स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। अभी तो मैंने बताया भारत शर्मा, उसको तब बोलेंगे जब मीन जो वैल्यू है वो 0 है और ऊपर यहाँ पर दिया हुआ है। और वैसे भी अगर हम बात करूँ यार माइनस ए से ए के बीच में अगर यूडीएफ है, ध्यान से देखना, अगर माइनस ए से ए के बीच में अगर यूडीएफ है, ये देखो, अगर माइनस ए से ए के बीच में यूडीएफ है तो इसके मीन वैल्यू तो 0 होगी दोस्त। क्यों सर? a + a डिवाइड बाई a + b डिवाइड बाई 2 है या ना? क्लियर है एकदम, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें। और वैसे भी इवन फंक्शन वाली फीलिंग दे रही है, मीन वैल्यू वैसे भी 0, ये तो किया था हमने अभी। ये वाला सवाल देखते हैं आईआईटी कानपुर। ओ भाई साहब, आईआईटी कानपुर का 2007 का सवाल है, 2015 के मैंने रखे हैं, बट अगर आप थोड़ा सा और मोटिवेट करो मुझे, देखो अभी मुझे मोटिवेशन की जरूरत है ना सर? कैसे मोटिवेशन की जरूरत है? कि मोटिवेशन की इस प्रकार से जरूरत है दोस्त कि देखो कि हम पढ़ाने को तैयार हैं, बट पढ़ने वाले अगर ना बेकरार हो तो सर दर्द है ना? पढ़ने वाले बेकरार हो तभी तो पढ़ाने में मजा आएगा। अब इसको देखो ध्यान से, assume that duration in a minute of a telephonic conversation follows the exponential distribution। यहाँ पर बहुत ही अच्छा वर्ड यूज किया, exponential distribution। अच्छा सर, वो तो ठीक है, और उसका प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है ऑफ द कन्वर्सेशन। मैं आपको बता दूं एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन भी जो है वो एक पीडीएफ होता है। सर कैसे? एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है क्या? अगर बात कर रहा हूँ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, ध्यान से देखिएगा, तो ये मेरे पास है fx और e रेज़ टू पावर अगर मेरे पास है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, सेम बता दूं, ये मेरे पास है क्या, 1/λ एंड -x/λ। और जब मैं यहाँ से देखिएगा 1/λ e (x/λ), ये कहाँ से कहाँ है? 0 से, कहाँ सर? 0 से स्टार्ट हुआ और इन्फिनिट तक जाएगा। एक डिकेइंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उस पूरे डिकेइंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए अगर मैं बाउंडेड देखूं, बाउंडेड तो है, वहां से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे x बराबर इन्फिनिट पे वैल्यू हो जाएगी e (∞) 0, भाई कहाँ सोच रहे हो? ठीक है, परंतु अगर मैं एरिया की बात कर रहा हूं तो एरिया 1 होगा, तो एरिया की मैं बात कर रहा हूं तो एरिया क्या होगा सर? 1 होगा। अब यहां पर मुद्दे की बात आती है कि इनमें से क्या होने वाला है, ये तो टोटल प्रोबेबिलिटी की बात हो गई, बट यहां पर जो क्वेश्चन किया वो बहुत ही गजब क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? द प्रोबेबिलिटी दैट कन्वर्सेशन विल एक्सीड 5 मिनट। ठीक है, तो यहां पर हम इसका ना अगर चाहें तो छोटा सा मैं आपको एक एक्सपोनेंशियल डिकेइंग फंक्शन भी दिखा देता हूं, ताकि यार थोड़ा सा विजन साइंटिफिकली ग्राफिकली थोड़ा सा क्लियर हो। ये तो 1/5 दे रहा है हम लोग को वैल्यू, यहाँ से डिकेइंग स्टार्ट हुआ और यहाँ पर जाकर के इन्फिनिट। नॉर्मली क्या होता है, मैं 0 कभी नहीं करता क्योंकि इन्फिनिट तो पता ही नहीं, तो पैरेलल एक लाइन खींच जा सकती है। और यहाँ पर 5 से ज़्यादा, इसका मतलब दोस्त देखो ये पूरा एरिया तो 1 है, तो 5 से ज़्यादा मतलब ये वाला मुझे चाहिए। तो कहाँ तक बात हो सकती है दोस्त? जब तक के फोन बंद ना हो जाए, मतलब इन्फिनिट तक, है ना या ना? बिल्कुल सही बात। तो कहाँ से स्टार्ट हुई? 5 से लेकर के इन्फिनिट तक। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज एक्सीडिंग 5। तुम्हारा आंसर पास है, बताओ। ये है सर 1/5 e (x/5) और dx, क्योंकि प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट द एरिया अंडर, कॉपी में लिख लो, प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट एरिया अंडर कर्व। Probability is nothing but area under curve for any exponential distribution function UDF और PDF। ठीक है, UDF, PDF, exponential distribution कुछ भी हो, probability is nothing but area under curve। इसकी बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर मेरे पास आ गया सर 1/5, इंटीग्रेशन 5 से इन्फिनिट है, कर दिया हमने, कर दिया। तो e पावर कितना आ गया सर? -x/5 डिवाइडेड बाई -1/5 और लगाया कहाँ से कहाँ? 0 से दिया बत्ती इन्फिनिट तक, इन्फिनिट डाला, e और इन्फिनिट 0, और ये आया मेरे पास, समझ रहे हो? तो 5 तो पहले कटवंती कर देते, तो ये मेरे पास आ गया क्या? -e पावर -इन्फिनिट और -e पावर 0 कितना? 1। सर e पावर 0 नहीं है सर, 5 है। ओ माँ कसम, यहाँ तो गड़बड़ हो जाएगा, क्वेश्चन की वाट लग जाएगी, है ना? अभी कसम से हो जाता, कसम से हो जाता, और आंसर इसमें से कुछ भी नहीं आता, है ना? यहाँ पर क्या है सर? e का पावर x की जगह डालोगे 5, 5/5 -1, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1/, बहुत प्यार से
ई पावर माइनस इन्फिनिट 0 1 अपॉन ई ऑप्शन। क्या बोलते हो आप लोग, क्या बोलते हो आप लोग? कमेंट नहीं करते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग जानकर अनजान बने बैठे हो, है ना। आप लोग का कमेंट आना इंपॉर्टेंट है, जान करके अनजान नहीं बनना है। जानकर अनजान बनोगे तो क्या होगा फिर, याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए ठीक है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था यार, ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, तो ये भी हमने निपटा दिया बड़े आराम से। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये सवाल आया हुआ भाई 2021 का, बड़ा प्यारा सवाल है, देखो ध्यान से। अब ये जो सवाल है ना, ये है बड़ा प्यारा सवाल। अगर आपको समझ आ गया तो 2 सेकंड बन जाएगा, नहीं समझ आया तो सोचते रह जाएंगे भाई बोल क्या रहे हैं। ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या है, अगर मैं बात कर रहा हूँ IIT बॉम्बे 2021 लेटेस्ट क्वेश्चन है, 22 चल ही रहा है क्योंकि, है ना। हालांकि एकदम लेटेस्ट भी नहीं है, एकदम लेटेस्ट भी नहीं है, 1 साल पुराना है। सपोज द प्रोबेबिलिटी दैट, और रिपीट कर रहा हूँ, आंसर अगर पता होगा तो कमेंट मत करना, हार्ड बनाने की कोशिश करना कि हाँ सर हमें आंसर पता है, हम हार्ड बना रहे थे कुछ सवाल के लिए। चलिए इस क्वेश्चन को रीड करिए सभी लोग रीड करिए इस क्वेश्चन को। क्या बात है, सागर, कुंदन, मोहम्मद सलाम साहब, प्रखर भारद्वाज है हमारे, और वीर गुर्जर, सागर सिंह भी यहाँ पर है। तो सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, आप हैं जुड़े हुए और आराम से फीलिंग के साथ में जुड़े हुए हैं और क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलो सपोज दैट द प्रोबेबिलिटी दैट कॉइन टॉस हेड इज P, और P ऑब्वियसली यार कोई भी प्रोबेबिलिटी होगी तो 0 से 1 के बीच में होगी। द कॉइन इज टॉस्ड रिपीटेडली अंटिल द फर्स्ट हेड अपीयर्स, जब तक हेड ना आ जाए, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं वाला सवाल है। देखो बोल रहा है पहली बार में हेड ना आ जाए तब तक करेगा, बोल रहा है एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टॉसेस रिक्वायर्ड, कितने टॉसेस करने चाहिए उसको। अब ध्यान से देखना, हेड आएगा तो छोड़ देगा, है ना। तो भाई यहाँ पर रैंडम वेरिएबल का ही सवाल है ये, तो समझना पड़ेगा, हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी किसकी है, वही रैंडम वेरिएबल होता है। तो ध्यान से देखते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी किसकी है, बोल रहे एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टॉसेस, इसका मतलब नंबर ऑफ टॉसेस मेरे लिए एक्सपेक्टेड है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नंबर ऑफ टॉसेस। आराम से देखो, जैसे मैंने नंबर ऑफ टॉसेस लिख दिया तो उसकी प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे हम लोग। अब मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ उसकी प्रोबेबिलिटी की। तो नंबर ऑफ टॉसेस जो है वो रैंडम वेरिएबल, उसको मैंने x लिख दिया, ठीक है। अगर एक टॉस हुआ इसका मतलब ये हो रहा है कि भाई पहली ही बार में हेड आ गया, और हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है गुरुजी, ये रहा P। मान लो पहली बार में हेड नहीं आया तो 2 टॉस लगेंगे, अगर पहली बार में हेड नहीं आया तब ना, और पहली बार में अगर हेड नहीं आया तो 1 माइनस P, ना आने के लिए तो दूसरी बार में हेड आ गया, ठीक। 3 टॉस तब होगा जब पहली बार में हेड ना आए, दूसरी बार में हेड ना आए पर तीसरी बार में हेड आ जाए, और ये सिलसिला चलते रहेगा कब तक, अनंत काल तक। ये सिलसिला अनंत काल तक चलते रहने वाला है। इसका मतलब क्या हो रहा है, अब एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला अगर तुमको नहीं पता तो ध्यान से देख लो, यहाँ पर एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला या एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला या एक्सपेक्टेड नंबर का फॉर्मूला, ये हमारे पास होता है समेशन ऑफ, कहाँ से कहाँ सर, जहाँ से जहाँ तक हो सके, है ना। तो ये तो स्टार्ट कहाँ से हो, 1 से लेकर के, तो जहाँ से जहाँ तक इसका x इंटू px, ये मेरे पास हो गया एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला। सीधे सीधे यहाँ पर अप्लाई कर दे रहे हैं, तो इसको हम कर देते हैं साफ, जगह बचाते हुए। इतने शॉर्ट में नहीं पड़ जाएगा सर क्वेश्चन, देखते हैं भाई बनता है कि नहीं बनता। तो ये मेरे पास अगर मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू की बात कर रहा हूँ, आराम से आप देखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया 1 इंटू पी, लिख देते हैं, x इंटू पी एक्स कर रहे हैं, तो ये हो गया 1 इंटू पी प्लस 2 इंटू दिस, सो मेरे पास आ गया ये 2 इंटू 1 माइनस पी इंटू पी प्लस 3 इंटू दिस, सो ये मेरे पास आ गया 3 इंटू 1 माइनस पी इंटू पी, ये तो स्क्वायर है। तो ये इन्फिनिट एजीपी वेजीपी टाइप का कुछ दिख रहा है क्या, मेरे मतलब समझ नहीं आ रहा क्या दिख रहा है सर। कुछ नहीं, अब पी बाहर निकाल दें। अब देखो ध्यान से देखना ना, खत्म, वहीं पे आंसर आने वाला है। देखो ध्यान से, पी बाहर निकाला, ठीक है, पी बाहर निकाल दिया। ये क्या है सर, 1 प्लस ये क्या है 2 इंटू 1 माइनस पी, ये कहीं तो देखा है 3 इंटू 1 माइनस पी का स्क्वायर, 4 इंटू 1 माइनस पी का क्यूब, ऐसा आते जाएगा इन्फिनिट तक। सर इसको कहीं तो देखा है, सो कहाँ देखे हो यार। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दिखेगा यहाँ पे, कैसे 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस इन्फिनिट, ये क्या है दोस्त, क्या है ये सर, ये ना 1 माइनस एक्स का पावर माइनस 2 का फॉर्मूला है बॉस। ये तो नोट कर लेना अगर नहीं पता। 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर है, 1 माइनस एक्स का पावर माइनस 2। अब इसको देखो,
यहां पर देखो p तो बाहर है ना, यहां पर देखो p तो बाहर है, और दोस्त ये क्या है, ये है 1 माइनस एक्स क्या है, तो यहां पर x ना ये है, तो मेरे पास क्या आ रहा है, देखो ध्यान से 1 माइनस एक्स, ध्यान से देखना 1 माइनस पी ही x है, तो यहां पर आ गया 1 माइनस पी, 1 माइनस पी, और इसका पावर मेरे पास दोस्त -2। अब देखो ये तो 1 खत्म, इसके साथ p का पावर -2 मतलब 1 बाई पी स्क्वायर, तो p अपॉन पी स्क्वायर इज 1 बाई पी, p अपॉन पी स्क्वायर इज 1 बाई पी। ऑप्शन बी बॉम्बे इज एब्सोल्युटली करेक्ट। एकदम आराम से देखो, ध्यान से देखो, कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो हमने मिस कर दिया, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो हमने मिस कर दिया। अगर एक्सपेक्टेशन की बात करें तो ये भाई माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट तक होती है। यहां पर इस क्वेश्चन में स्टार्ट कहां से गेम हुआ, पहले टॉस से, पहला टॉस किया, प्रॉबिलिटी आ गई। 2 टॉस उसको कब करने पड़ेंगे, जब पहली बार में नहीं आया दूसरी बार में आ गया। 3 टॉस कब करना पड़ेगा, जब पहले 2 बार में नहीं आया तीसरे बार में आ गया। क्या आपको एकदम क्लियर है? बहुत ही प्यारा सवाल था, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन में से एक है दोस्त, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन में से एक है, ये मेरे फेवरेट क्वेश्चन में से एक है, क्योंकि सेम एक क्वेश्चन अब मैं तुमको डिक्टेट कराऊंगा, अगर आप नोट करेंगे तो सॉल्व कर लीजिएगा घर पे। क्वेश्चन लिखेगा, फास्ट बोल रहा हूं, क्वेश्चन लिखेगा, अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड, अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड till the head appears for the first time. A fair coin is tossed, a fair coin is tossed till the head appears for the first time, till the head appears for the first time. A fair coin is tossed till the head appears for the first time, till the head appears for the first time. The probability that, the probability, I am saying probability, the probability that the required tosses is odd, the probability that the required tosses is odd, ये आपको सॉल्व करना है। अगली क्लास में मैं बताऊंगा, बट आप अभी फिलहाल सॉल्व करना है। ये रैंडम वेरिएबल का क्वेश्चन नहीं है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। अब इस वाले को देखो, इफ ई डिनोट्स एक्सपेक्टेशन द वेरिएंस, हमको बता दें, तुमको ध्यान से सुनना, हम आपको बता रहे हैं, फॉर्मूला फटाक से लिखना। इस क्वेश्चन को मैं लेकर के क्यों है, तो कि मैं फॉर्मूला की बात कर सकूं, ठीक है, समझ रहे हो, चालाकी। अब देखो, अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर मैं 5 चीजें लिख रहा हूं, नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट जो मर्जी, ये शॉर्ट नोट्स है, ठीक है, शॉर्ट नोट्स। 5 चीजें लिख रहा हूं और रैंडम वेरिएबल इसके बाहर नहीं आएगा, गारंटी है। नहीं तो आप फरवरी में मेरे को बता देना, इसी वीडियो में कमेंट कर देना, सर इसके बाहर आ गया, नहीं आएगा, इसके बाहर नहीं आएगा। ध्यान से देखना, पहला नंबर की टोटल एरिया जो है ना दोस्त, अगर मैं पीडीएफ की बात करता हूं तो टोटल एरिया ऑफ पीडीएफ, टोटल पीडीएफ नहीं रे बाबा, टोटल एरिया ऑफ पीडीएफ जो है, किसी को बताना नहीं, तुम लोग चुपचाप सुनो और लिखते जाओ, ये 1 है, ठीक है। सेकंड अगर मैं बात करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, अगर मैं एक्सपेक्टेशन की बात करता हूँ दोस्त, तो अगर मेरे पास कंटिन्यूअस है तो इंटीग्रेशन कर दूंगा माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट तक, x इंटू एफ एक्स, ये पीडीएफ है। और अगर तेरे पास पीएमएफ है जो कि पीछे था, तो तू समेशन कर देगा बिना किसी को बताए, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया एक्सपेक्टेशन, दिस और दिस, दोनों में से कोई एक, पीडीएफ पीएमएफ की बात चल रही है। थर्ड अगर मैं बात करता हूँ तो तेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी, वो है मीन स्क्वायर वैल्यू। कुछ नहीं करना है, किसी को नहीं बताना है, ये होगा माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स। याद रखना, एफ एक्स का स्क्वायर नहीं कर देना, कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है, सर यहाँ स्क्वायर लगेगा, नहीं लगेगा भाई, वो रैंडम वेरिएबल के स्क्वायर की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो एफ एक्स ही होगा, रैंडम वेरिएबल के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू नहीं है, ये रैंडम वेरिएबल के स्क्वायर की एक्सपेक्टेड वैल्यू है। इट इज नथिंग बट मीन स्क्वायर वैल्यू। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर मैं थर्ड इंपॉर्टेंट बात करूं, फोर्थ करते हैं, चलो फोर्थ अगर मैं बात करूं तो वेरिएंस। याद रखना, वेरिएंस मेरे पास होता है मीन स्क्वायर वैल्यू माइनस मीन का स्क्वायर, या इसे मैं अच्छे से लिखना चाहूं सो आई कैन राइट लाइक दिस। मेरे भाई ध्यान से देख लो, लास्ट अगर 5वीं बात कर दें तो वो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। ज़्यादा सोचने विचारने की बात नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ, चुपचाप नोट कर लेना, यहाँ पर ये हो गया इसका स्क्वायर। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये, यहाँ पर कई बार ट्रू फॉल्स या एमएसक्यू फ्रेम कर सकता है कि ये जो वैल्यू है दोस्त, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, बोलो हाँ या ना।
इससे क्या पता चला कि मीन स्क्वायर वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होगी मीन के स्क्वायर के। समझ में आया कि नहीं? इसकी जो वैल्यू है ये हमेशा ज्यादा होगी इससे। क्यों? अबे नहीं तो निगेटिव आ जाएगा अंडर रूट के अंदर, नमस्ते हो जाएगा सब कुछ। समझे? रैंडम वेरिएबल एक्चुअली क्या है? रैंडम वेरिएबल एक्चुअली क्या है? इट इज द असाइनिंग द total outcome from the cloud of the sample space to the real plane, to the real axis, to the real line। तो सब कुछ रियल है, इमेजिनरी आ जाएगा, रिस्क मत लेना, इसलिए इसकी वैल्यू ज्यादा होगी। जो भी अंडर रूट के अंदर है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। इसका मतलब ये कि मीन स्क्वायर वैल्यू जो है मीन से ज्यादा या ज्यादा बराबर हो सकती है। अगर आंसर देखेंगे तो ऑप्शन ए। फिलहाल ये 5 फॉर्मूले नोट कर लो। इसको मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए डाला था ताकि मैं फॉर्मूले की बात कर पाऊं। भाई समझे कि नहीं समझे? चलिए रिपीट कर रहा हूं, इसके बाहर कुछ आना है नहीं, जो आएगा इसी के अंदर घुमा फिरा के आएगा। अगर मैं बोलूं कि मीन की वैल्यू 0 है, जैसे कि कोई इवन फंक्शन आ गया या माइनस से प्लस के बीच में कोई यूडीएफ आ गया जो अभी पीछे था, तो उसमें इवन फंक्शन 0 होगा, तो उस टाइम पे मीन, उस टाइम इवन फंक्शन होगा, इवन फंक्शन के लिए मीन की वैल्यू 0 होगी, तो स्टैंडर्ड डेविएशन को ही आरएमएस बोल दोगे। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कैसे? अरे भाई मीन 0 हो गया तो मीन स्क्वायर वैल्यू का रूट करेंगे तो क्या नाम लोगे भैया? अगर तुम्हारा मीन ही 0 हो गया तो मीन स्क्वायर का अंडर रूट करोगे तो क्या कहोगे? आरएमएस। सीधी बात, नो बकवास। ठीक बात है सर। अरे तुमको सेव नहीं करना था, कोई बात नहीं, पलटो। आय हाय हाय, ये बड़ा ही प्यारा सवाल है, इसको तुम लोग बाद में करना। ये एक सवाल और है, इसको तुम बाद में करना। ऐसे करते करते पूरा सवाल खत्म कर देंगे। नहीं, ये सवाल करना है हमें। अब ध्यान से देखिएगा भैया, है ना? सारे लोग सचेत हो जाइए, सवाल को ध्यान से देखिए। सारे लोग एक्टिवेट हो जाए, इस सवाल को ध्यान से देखें। ये जो सवाल है आईआईटी खड़गपुर ने 2006 में दिया हुआ था, लिखा भी हुआ है, केजीपी का सवाल है। सवाल देखो ध्यान से, एकदम ध्यान से। और अभी मैंने ना इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हिंट दिया है थोड़ी देर पहले, जो बोला था उसको ध्यान से सुनना। स्टैटिस्टिक्स टॉपिक का भी गणित अभ्यास होगा, बिल्कुल होगा भाई। पहले हम इस अभ्यास को कर लें, उसके बाद उस अभ्यास को कर लेंगे, ठीक है दोस्त? चलो ध्यान से देखते हैं। कंसीडर द कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल विद द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो पीडीएफ मेरे पास ये दिया हुआ है, और इस पीडीएफ को ध्यान से देखो, ये पीडीएफ को ध्यान से देखो। -1 से 0 के बीच में पॉजिटिव स्लोप है, 0 से 1 के बीच में नेगेटिव स्लोप है। अगर बनाना चाहूं मैं इसे तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा, बोलो हाँ है ना? ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ये ऐसे और ये हो गया ऐसे। ये सर -1, ये सर 0, ये सर +1, और ये ft की वैल्यू 1, और ये है पॉजिटिव स्लोप और ये है नेगेटिव स्लोप, मतलब ये है 1 + t, बोलो हाँ है ना? और ये है 1 - t, एकदम क्लियर है, ठीक? ये एक इवन फंक्शन है मीन वैल्यू 0 के साथ। देखो ध्यान से, अगर मैं बोलूँ -1 से 1 के बीच में मीन वैल्यू क्या होगी गुरुजी? तो मीन वैल्यू तो 0 हो गई, हाँ ना? एकदम सटीकता के साथ। अब स्टैंडर्ड डेविएशन की बात चल रही है दोस्त, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? यहाँ पर ध्यान से देखना। तुम बोलोगे सर ये होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, मैं बोलूँगा गुड, बहुत बढ़िया दोस्त। फिर तुम बोलोगे सर अंडर रूट के अंदर एक काम करते हैं ना, मीन स्क्वायर वैल्यू डाल देते हैं। अब देखो सब कुछ टी के फॉर्म में, तो हम टी लिख देते हैं, ठीक है? लिखा ना टी 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 टी, चलो टी लिख दें। और -e² t, ईमानदारी से बोलो यार इसकी वैल्यू कितनी है? 0। क्यों? अभी अभी मैंने तुम्हें ये बात कही है कि कोई भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन -1 से 1 के बीच में हो, या फिर अगर कोई इवन फंक्शन हमारे पास हो, सिमेट्रिकली दिख रहा है इस एक्सिस के अबाउट, जिसका नाम है y एक्सिस, फिलहाल ये ft एक्सिस है, तो उसके लिए मीन की वैल्यू क्या होगी? 0 समाप्त 0। तो इसका मतलब ये 0 तो निकालना क्या है एक्चुअली? अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो एक्चुअली क्या है, ये आरएमएस का ही सवाल है। बोलिए यस और नो। बिल्कुल सही बात है सर, परफेक्टली फाइन है। अब यार इस क्वेश्चन को अगर मुझे सॉल्व करना है तो बस यहां पर इंटीग्रेशन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो पीस वाइज इंटीग्रेशन होगा। पहले हम यहां से यहां तक जाएंगे, फिर यहां से यहां तक जाएंगे, क्योंकि फंक्शन पलट रहा है, फंक्शन चेंज हो रहा है। तो ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं निकाल लेता हूं मीन स्क्वायर वैल्यू, इसको मैं कह रहा हूं ET², ठीक है? और मेरे पास ये इंटीग्रेशन आ जाएगा सर कहाँ से कहाँ? -1 से 0 t² इंटू ft की वैल्यू है सर 1 + t, और ये हो गया dt। ध्यान से देखते जाइएगा भाई, है ना? प्लस
0 से 1 टी स्क्वायर और एफ टी इस बार है 1 माइनस टी निगेटिव स्लोप के साथ और ये डी टी। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, ओपन कर देते सॉल्व कर देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे ही आप सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 1/6, बट ये आंसर नहीं है, देखो टिक मत मार देना डी को। हम अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो इस बार ये होगा मीन स्क्वायर वैल्यू का रूट, इसका मतलब 1/√6 इज द करेक्ट आंसर। और इस बेसिक से इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, x का पावर n का इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, जो कि होता है x का पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। इंटीग्रेशन सॉल्व करने में कुछ रखा ही नहीं है। एक चीज की दिक्कत होती है, अपर लिमिट। तुम कहां मिस्टेक करोगे मुझे पता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में माइनस प्लस की मिस्टेक करने से आंसर गलत आएगा। यही मिस्टेक से बचना है आपको गेट के एग्जाम में। इसी देखो पूरा कंसेप्ट सब कुछ लगाने के बाद मिस्टेक कहां पर होगी, मिस्टेक होगी यहां से यहां पहुंचने में। दोस्त ये सच है, अगर तुमको अंदर से फीलिंग आ रही है हाँ सर आप सच बोल रहे हो, तो एक बार मेरा समर्थन करते हुए यस सर हार्ट या फिर थम्स अप दे देना, मेरे को समझ आ जाएगा हाँ सर। मिस्टेक यही होती है, इंटीग्रेशन किया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में माइनस प्लस की मिस्टेक और आंसर गलत है। इसके अलावा कोई मिस्टेक का चांस नहीं है इसमें, इसके अलावा कोई मिस्टेक, कहीं पर भी मिस्टेक का चांस नहीं है। देयर इज जीरो मिस्टेक का चांस, कोई मिस्टेक का चांस नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा सर अपना, ऑप्शन बी बॉम्बे इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। अभी ये वाला सवाल देखो यार, ये सवाल मैंने इसलिए ले लिया, आया हुआ है क्वेश्चन, ये भी गेट का ही सवाल है। ये सवाल मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि मैकेनिकल सिविल में या फिर केमिकल में इस टाइप का क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेता है। एक टेबल बना दिया, ठीक है, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, एक टेबल बनाया और उसके बाद हमको सजा के दे दिया कि बताओ भैया चलो, यहाँ पे देखो नाम भी लिखता है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हमारे पास है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, और बोल रहे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, ठीक है। तो हमको इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक से बचना है। फॉर्मूला मिस्टेक तो कर ही नहीं सकते, वो पीछे 5 फॉर्मूले दिया था उसी में से ही हुआ। कैसे हुआ, बना सवाल, स्टैंडर्ड डेविएशन सेम फॉर्मूला गुरुजी, क्या सर, अंडर रूट के अंदर वेरिएंस, वेरिएंस क्या सर, ई स्क्वायर वैल्यू माइनस ई एक्स का स्क्वायर वैल्यू। बोलो हाँ या ना, एकदम करेक्ट सर। बट इसको कैसे करें, तो ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पर ना एक्स स्क्वायर चाहिए, मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए। तो फॉर्मूला हो गया, कहानी खत्म करते हैं इसकी, चलो ठीक है। तो आई वॉन्ट एक्स स्क्वायर हियर, राइट। और यहाँ पर अब तुमको सॉल्व करना पड़ेगा गजब वे में। 1 का स्क्वायर किया सर 1 आया, 2 का स्क्वायर किया गुरुजी 4 आया, 3 का स्क्वायर किया गुरुजी 9 आया, ठीक है। अब मैं बात करूँ अगर ई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, चलो फटाफट से करते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं, तुम और मैं, हम तुम मिल करके कैलकुलेट करते हैं। चलो फटाक से इसको, अगर ई एक्स स्क्वायर की बात करूँ तो दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस। फॉर्मूला क्या है सर, समेशन एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स बोला है तो पी एक्स लिख देते हैं, एफ एक्स बोलता तो एफ एक्स लिख देते हैं ना। तो ये हो गया हमारे पास 1 इंटू 0.3 प्लस 4 इंटू 0.6 प्लस 9 इंटू 0.1। आज नेट ही नहीं चल रहा है, समझे। तुम लोग आंसर बताओ, तब तक जल्दी करो यार, तुम लोग आंसर बताओ, तुम लोग आंसर बताओ, बोलो इसका आंसर बोलो। और हमारे पास क्या है सर, ई एक्स, तो ई एक्स का क्या वैल्यू आएगा सर, समेशन एक्स इंटू पी एक्स, है ना, एक्स इंटू, साथ साथ करना सॉल्व, मजा आएगा। हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं, सॉल्व करते चलो। अरे आंसर डी वैसा नहीं चाहिए यार, 1 इंटू 0.3 प्लस 4 इंटू 0.6 प्लस 1 इंटू 9 करो यार, कम ऑन। स्टैंडर्ड डेविएशन डालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का स्क्वायर। देखो यहाँ पे भी स्क्वायर लिख सकते हो, यहाँ पे भी सिंबॉलिक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आंसर मेरे पास क्या आ रहा है बताओ, 3.6 बोल रहे हो इसको, और इसको बोल रहे हो 1.8, पक्का लिख दूं। तो यहां पर आ गया अंडर रूट ऑफ 3.6 माइनस माइनस ये क्या था 3.24 हो जाएगा इसका ना, तो ये आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 0.36 माने कि 0.6। कह दीजिए ये सच है कि नहीं, हाँ या ना बोलो भाई, पक्का यही होगा। अरे यस और नो, अरे बोल दीजिए भैया, होगा ऐसा, हाँ या ना।
होगा? चलिए बहुत बढ़िया। मैं चाहता हूँ सभी लोग मेरे साथ कैलकुलेशन करो, तब तो मज़ा आएगा ना, अदरवाइज मज़ा ख़त्म हो जाएगा, अदरवाइज मज़ा नहीं आएगा। ये बहुत ही प्यारा सवाल है, इस सवाल को बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा सवाल है। वीर गुर्जर बहुत बढ़िया भाई, सर आप तो गज़ब हो, थैंक यू भाई, गज़ब है, हमें पता चल गया अभी, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। चलिए, आईआईटी दिल्ली ने 2012 में ये जो क्वेश्चन आया था, ये हर एक ब्रांच में आया था, हर एक ब्रांच का ये सवाल है दोस्त, ठीक है। अब बोल रहे हैं क्या, टू इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल। यहाँ पर एक मजेदार चीज पता चलेगी यार, एक बात बताओ, अगर दो इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी है अलग अलग सैंपल स्पेस में, ठीक है, ये इसका घर है और ये इसका घर है, अलग अलग इवेंट है यार, दो इवेंट है, ठीक है, ये ए है ये बी है, ये अपने घर में हो रहा है ये अपने घर में हो रहा है, तो प्रोबेबिलिटी साथ साथ होने की, हम साथ साथ है, साइमल्टेनियस ऑकरेंस, ये होता है गुरुजी पीए इंटू पीबी, बोलो यस और नो, पहले भी पढ़ा चुका हूं अभी बता दिया, ये होता है पीए इंटू पीबी, हाँ या ना। तो वैसे ही अगर मैं साइमल्टेनियस ऑकरेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल की बात करूं और अगर वो इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है, दोनों का मल्टीप्लाई कर देना बहुत आसान है। चलिए करते हैं, मोबाइल हमने रख दिया, चलिए करते हैं। कैसे करेंगे बताइए, कैसे करेंगे सर? टू इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है सर, ठीक है। अब ये यूनिफॉर्मली अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है सर, तो यूनिफॉर्मली अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो कहां से कहां है, -1 से 1। मीन कमेंट करो, अगर मैं पूछ लिया मीन, मैं अगर पूछा एक्सपेक्टेड वैल्यू तो आंसर क्या होगा बोलो। अगर मैं पूछा एक्सपेक्टेड वैल्यू, अगर पूछा नहीं है, अगर पूछता तो आंसर क्या होता? फिलहाल के लिए ध्यान से देखते हैं। अगर मैं बात करता हूँ इसको मैं 3 मेथड से बता सकता हूँ, बट हमें उतना टाइम नहीं है कि मैं 3 मेथड की जबरदस्ती बात करूँ। मैं एग्जैक्ट वही बात करूंगा जो मेरे काम की बात है, जो तुम्हारे काम की बात है, जो आज की डेट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम की बात है, ठीक है। अब यहां से बोल रहा है क्या, x और y लेस देन 1/2, तो ध्यान से देखो, जैसा x वैसा y, तो जैसा x वैसा y बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ x के ऊपर फोकस। तो अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज लेस देन हाफ, उसकी मैक्सिमम वैल्यू की, तो दोस्त यहां से स्टार्ट हुई हाफ और मैक्सिमम यहीं तक तो जा सकता है, मतलब यही वाला एरिया तेरे को निकालना है, बोलो यस और नो। एकदम यस। अब भाई ये बताओ, यहां से यहां तक का बेस कितना है सर? बेस तो 2 है, तो हाइट 1/2 हो गई, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर फंक्शन है, ये है यूडीएफ, है ना। तो हाइट हाफ हो गई क्योंकि बेस 2 था, तभी तो टोटल एरिया कितना होगा 1। अब नेक्स्ट बात क्या करते हैं कि भाई यहां पर का एरिया कितना, खत्म कहानी। कैसे सर? बेस, ठीक है सर, इंटू हाइट तो हाफ ही है, तो क्या हो गया, बेस कितना 1 और आधा 1.5 मतलब 3/2 इंटू हाइट कितनी 1/2, कितना आ गया 3/4। और दोस्त जैसा x का वैसा y का, तो देखो x, y इज लेस देन हाफ करिएगा तो ये आ जाएगा ऐसा गुणा ऐसा, और दोनों तो सेम है तो स्क्वायर कर देता हूं सीधे सीधे यार। 3/4 का स्क्वायर 9/16, ऑप्शन बी बॉम्बे बोला। ध्यान से देखो, आंसर खत्म सवाल। बोलो भाई क्या बोलते हो, है कि नहीं? बोलो यार, समझ में आया? एकदम आया समझ में, बहुत बढ़िया भाई। अरे मीन 1 कहां से आ जाएगा? कुंदन कुमार मीन 0 होगा। सागर सिंह बहुत बढ़िया सर, एक्चुअली मैंने पढ़ाते हैं भैया। कौन से ब्रांच के हो तुम? अनअकैडमी के ऐप पर कौन सी ब्रांच में हो तुम? अभी तो मेरे सीएस की क्लास बस 1, 2, 3 क्लास में खत्म होने वाली है। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की जो मेरी स्पेशल नहीं प्लस जो क्लास है वो भी 2, 3 क्लास में खत्म होने वाली है। 1 जनवरी को मेरी लास्ट क्लास होगी। उसके बाद फिर अब जब नया गोल बनेगा 2024 के लिए, तो 2024 के लिए हर एक ब्रांच में ऑलमोस्ट मैं पढ़ाऊंगा ही, हर एक ब्रांच में पढ़ाऊंगा। तो आप किस ब्रांच के हो बेटा, उस पर डिपेंड करेगा ना, वो आप किस ब्रांच के हो उस पर डिपेंड करेगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अभी तक मेरी क्लास नहीं हुई है दोस्त, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जब भी गोल बनेगा, मेरी क्लास अगर रखी जाएगी तो निश्चित रूप से मैं वहां पर पढ़ाऊंगा, है ना। चलिए, ये वाला समझ आया तेरे को? क्या नाम भाई तेरा, क्या नाम है तेरा? आदित्य सिंह। आदित्य, ये समझ में आया तेरे को? एकदम क्लियर समझ में आया? सेम डायग्राम दोबारा कॉपी पेस्ट कर देंगे, टपक के मारा, सेम इतना दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि मल्टीप्लाई क्यों हुआ, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों इंडिपेंडेंट है। मैक्सिमम का मतलब क्या? बहुत बढ़िया मेरे दोस्त, मैक्सिमम का मतलब ये हो रहा है कि भाई हाफ से कम हुआ तो कहां तक जा सकता है? हायर साइड, हायर वैल्यू।
टोटल हायर एरिया, तो हायर एरिया मेरे पास कहां तक जा सकता है, -1 तक जा सकता है। अनंत तेरे को क्लियर हुआ? मधुलिका देवांगन, मधुलिका देवांगन ध्यान से देख, इसमें रिपीट करने के लायक वैसे तो कुछ नहीं, बट फिर भी अगर मैं बात करता हूं -हाफ से हाफ के बीच में, तो -हाफ से हाफ के बीच में एक यूडीएफ है। यूडीएफ का मतलब होता है कि मेरे पास एक रेक्टेंगुलर फंक्शन होगा, एक रेक्टेंगुलर फंक्शन होगा। यूडीएफ का मतलब यही हुआ दोस्त, ध्यान से देखना। -हाफ से हाफ के बीच में अगर मैं बोलूं तो बेस कितना है गुरुजी, बेस तो है कितना, 0 मत बोल देना, बेस कितना है 2 है। अगर बेस 2 है तो हाइट कितनी होगी, हाफ, क्योंकि बेस इनटू हाइट बराबर 1। बेस की वैल्यू 2 है, हाइट नहीं पता दोस्त, तो हाइट की वैल्यू 1/2। बोलो हाँ सर, सिंपल था यार ये तो। मधुलिका, लव्ड योर वे ऑफ टीचिंग, थैंक यू मेरे भाई, अच्छा लगा मुझे सुनकर एंड शुक्रिया। तुम्ही लोगों के कारण है ना, तुम्ही लोगों के कारण तो अपन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये बड़ा ही अच्छा सवाल है, कानपुर ने पूछा था, 2 नंबर का सवाल था दोस्त। इस वाले सवाल में कैलकुलेशन अगर तुम लोग गड़बड़ करोगे तो फिर मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। कैलकुलेशन अगर गड़बड़ करोगे, नहीं तो ये होमवर्क दे देता हूं मैं। होमवर्क दे दूं क्या इसको, अगला सवाल करें क्या सर, आप इसको होमवर्क दे दो, टेंशन नहीं खत्म। नहीं यार चलो कर लेते हैं, कानपुर वाला है ना, कानपुर का है तो पकड़ते हैं इसका कान, चलिए, है ना। चलो तो कान पकड़ के सवाल सॉल्व कर देंगे भैया। बोल रहा है क्या, x इज अ कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल हुज प्रोबेबिलिटी, पकड़ा गया, क्या बोल रहा है, पीडीएफ। पीडीएफ का टोटल एरिया 1, बहुत बढ़िया, आप लोग सीख गए यार। अब सर एरिया नहीं है तो फंक्शन है सर। अच्छा कैसा फंक्शन है, अगर मैं पूछूं कैसा फंक्शन है, पैराबोला, सर्कल, इलिप्स, क्या है ये, हाइपरबोला, क्या है ये, ध्यान से देखो क्या बोला, ध्यान से देखो, कोई बता पाएगा नहीं बता पाएगा, मैंने कई बार हिंट दिया ऐसे सवाल के लिए। तो गुरुजी ये है y बराबर एक, y का पावर 1 सर, x का पावर 2 सर, पैराबोला, सही है क्या। यस सागर सिंह, यस यस करेक्ट। अच्छा मधुलिका तेरे को समझ आ गया था बेटा, हाँ या ना कुछ बोल दे। अच्छा हाँ तो बोली, थैंक्स सर, हाँ सर, ओके ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। पैराबोला हाइपरबोला जो बोला बोलते रहे यार, हमको क्या करना है, देखो 0 से लेकर के 2 तक है ये, अदरवाइज मत लेना। दोस्त लोग बोलते हैं भाई अदरवाइज मत लेना, वही तो बोल रहा है, अदरवाइज मत लेना। तो क्या है ये, टोटल एरिया क्या है दोस्त, 0 से लेकर के 2, और फंक्शन मेरे पास है ये, और ये dx, बोलो बराबर क्या गुरुजी, 1। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हुआ, ध्यान से देखते हैं, ये मेरे पास हुआ कैपिटल K इंटीग्रेशन 0 से 2, खुली आंख से देख क्या है, 5x, मेरे पास क्या लिखा है सर, 5x माइनस 2x स्क्वायर, करेक्ट बात है, और ये dx बराबर कितना, 1, करेक्ट है। k को k रहने देते हैं, k को k रहने दो, इसका कर देते तो आगे 5x स्क्वायर बाई 2। भाई तुम लोग ना एक्सपेक्टेड वैल्यू नहीं निकाल रहे हो, बहुत लोग मिस्टेक कर देते हैं, प्रोबेबिलिटी कर रहे हो तुम लोग, ये दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी है ये है एरिया एक्चुअली। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एरिया अंडर कर्व, जो भी कर्व होगा उस पैराबोला, जैसा भी पैराबोला बने, जैसा भी बने, ये उसके अंडर का एरिया ही है, ठीक है, ठीक है। एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस ये 2 है सर, और एक्स क्यूब बाई 3 सर, और लिमिट 0 से लेकर के 2 सर, और बराबर 1 सर। अगर आप बोल पाओगे तो बताओ k की वैल्यू क्या सर, यहाँ से k की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। कोई है तुम में से ऐसा जो बता पाए सर k की वैल्यू, ये मैं बोल रहा हूँ सर आप लिख लो बस, कोई है ऐसा, नहीं तो फिर हमको करना पड़ेगा। अगर k की वैल्यू बता पाओ, सागर आंसर डायरेक्ट नहीं चाहिए भाई, सागर आंसर डायरेक्ट नहीं चाहिए, k की वैल्यू बता, है ना, इतना बड़े इतना, इतना बड़े इतना, चलो 2 डाल देंगे यहाँ पर, तो ये खत्म हो गया, चल कर लेते हैं, हम ही कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, है ना। तुम लोग हालांकि बताना चाहते हो 3/14 एब्सोल्युटली करेक्ट है, बट फिर भी कर लेते, चलो k मेरे पास है सर, यहाँ 2 डाला 4 हुआ, ये बचा 10, माइनस ये हो गया कितना, 8 दूनी 16/3, सही है क्या, आई थिंक सो, है ना। ये हो गया कितना सर, 30 में 16 गया कितना सर, 14, तो सर k बराबर क्या आ जाएगा सर, 3/14, सही है क्या सर। अरे बोलो यार, मतलब इतना टफ थोड़ी था, उसमें भी तुम लोग 11/3, 3/15 पता नहीं क्या क्या कर रहे हो, 1/2, 19/30, अरे खतरनाक, मतलब यार ऐसे कैसे गलती करोगे। देखो
भाई मेरे 2 को डालो 4 हुआ, 2 कटा 10 बचा, 2 डालो 8 हुआ, 2 से गुणा 16 हुआ, बटे 3 आया, 0 डालो समाप्त हुआ, 10 माइनस ये 30 माइनस 16 तो आया 14 बटे 3, उधर गया तो 3 बटे 14। यार कैसे करते हो भाई, ऐसी कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे तो दर्द में डिस्को करना पड़ेगा बेटा गेट के एग्जाम के दिन, समझ रहे हो? बाहर निकलोगे बहुत दर्द होगा, बोलोगे सर ऐसा मिस्टेक करके आए सर, मैं किधर देखूं समझ नहीं आ रहा। अब बोल रहे देन प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब ये करोगे तुम कैलकुलेशन, मेरे से मत करवाना। बोल रहे x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, मतलब 1 से चालू हो रही है बॉस, कहां जा रही है? अरे ज्यादा से ज्यादा जा कहां तक सकता है? 2 तक। बहुत बढ़िया, तो ये निकालना है, यहां पर लिख देता हूं। और ये है सर p x इज ग्रेटर देन 1। बोलो हाँ या ना। इक्वल टू का साइन भी तो लगाना पड़ेगा। अरे यार चलो ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन करना है। k की वैल्यू कितनी है सर? 3 बटे 14। सेम इंटीग्रेशन करना है 5x। अब इस बार तुम लोग करके आंसर बताओ मेरे को बटे वाले फॉर्म में, डेसिमल में मत देना आंसर, ठीक है? चलो 3 बटे 14 क्या है सर? 5x स्क्वायर बटे 2 माइनस 2x क्यूब बटे 3। आंसर बोलो। इस बार 0 नहीं है बेटा ना, इस बार क्या है? 1 से 2। चलो ठीक, सुपर्बली 17 बटे 28 में लिख देता हूँ। अगर तुम्हारा आंसर सही हुआ तो मैं बोल दूंगा यस सही है। और किसका आंसर है? इक्वेशन गलत लिखा था विकास सिंह। विकास यही मिस्टेक गेट के एग्जाम के दिन मत करना, बचो इन सब मिस्टेक से, बचो भाई, सब लोग बचो यार, रिक्वेस्ट है मेरी, नहीं तो बाद में क्या होगा अखरेगा। पूरा पढ़ के गया था, इसलिए मिस्टेक किया, कैलकुलेशन मिस्टेक किया, वैल्यू गलत नोट कर लिया, इक्वेशन गलत लिख लिया। यही मिस्टेक बच्चे बोलते हैं जिनका रैंक ना 200 आना था 700 आया, 700 आना था 2500 आया। 2500 आने वाले बात नहीं करते हैं ज्यादा, वो तो बेचारा वैसे ही बोल रहा है सर इस बार तो कर ही नहीं पा रहे। और इसी ऐसे ही लोगों को बार बार बोलता हूं, मत सोचो नेगेटिव, एग्जाम पे ऊपर फोकस करो। वो 2500 आने वाले बच्चे से ना डर के मारे मैं बात नहीं करता हूं, नहीं तो वो निगेटिविटी के फॉर्म में चलते रहते हैं। सर अगर वो पॉजिटिव वे 1 महीना जी गया ना तो 2500 से अंडर 500 ले आएगा, पक्की बात है ये। और हम में से बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो सुन रहे होंगे ये चीज, करना अच्छे से। आंसर बोलो सभी का आ रहा है? 17 बटे 28 आ रहा होगा, अच्छी बात है, नहीं आ रहा होगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, आना चाहिए भाई आंसर, है आना चाहिए आंसर। यार ये सवाल ना एकदम ही प्यारा सवाल है, मालूम, ये सवाल है भाई, दम है। अच्छा अब ये जो सवाल है ना दोस्त, ध्यान से देखना, ये जो सवाल है ना, मैं तुमको इसके बाद होमवर्क दूंगा, 10 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं ऑलमोस्ट, ठीक है? अब इस सवाल में क्या है, हमको डेटा एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, हमको डेटा निकालना पड़ेगा, और डेटा निकाल के सॉल्व करना पड़ेगा। ये एकदम क्लियर है कैसे निकालना है डेटा, वो पढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोल रहा है एन एग्जामिनेशन पेपर हैज 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ 1 ईच मार्क, 1 मार्क ईच, एक ही मतलब है, विथ ईच क्वेश्चन हैविंग 4 चॉइसेस। अच्छा 4 चॉइस है, ठीक बात। ईच इनकरेक्ट आंसर फैचेस ये, तो देखो हमको क्या पता चला, सही आंसर का 1 नंबर, गलत आंसर का -1/4, ठीक है? सपोज 1000 बच्चा स्टूडेंट आया, उसमें आंसर दिया रैंडमली, यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी, सबका प्रोबेबिलिटी सेम आंसर देने का सब बच्चा था, पूरा 1000 बच्चा का, ठीक है? आगे क्या बोल रहा है, द टोटल सम ऑफ एक्सपेक्टेड मार्क्स, पकड़ा गया, पकड़ लो, एक्सपेक्टेड मार्क्स ये पकड़ा गया, मतलब किसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है दोस्त? किसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है? मार्क्स की। किसकी? मार्क्स की। तो x क्या हुआ तेरा? मार्क्स हो गया, बस खत्म सवाल। जैसे तूने x को पकड़ लिया, x को ऐसे पकड़ना नहीं है, बट अगर तूने x को पकड़ लिया, ध्यान से देखते रहना, तो भाई मेरे आ गया आंसर। कैसे सर? एक्सपेक्टेड मार्क्स बोला, इसका मतलब जो x है ये क्या है? मार्क्स है। ये मार्क्स है, इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए तभी तो एक्सपेक्टेशन निकलेगी। मार्क्स भाई 1 आ सकता था या -1/4 आ सकता था। 1 आने की प्रोबेबिलिटी, मल्टीपल चॉइस 4 क्वेश्चन वाला है, 4 ऑप्शन वाला है, तो 1/4। गलत आने का चांस होगा 3/4। अब मैं बोल रहा हूं 1 क्वेश्चन का एक्सपेक्टेड मार्क्स कितना होगा? एक्सपेक्टेड, कॉपी में लिखते रहना ना, एक्सपेक्टेड मार्क्स, पकड़ा गया सवाल, पकड़ा गया, ऑफ 1 क्वेश्चन,
एक क्वेश्चन का एक्सपेक्टेड मार्क्स, फॉर्मूला तो वही है यार एक्सपेक्टेशन का ही, तो अलग कहां से लगा दोगे चचा, अलग कहां से लगा दोगे, एक ही फॉर्मूला है ना, लगा दो, लगाओ, x इंटू ए 1 इंटू 1/4 प्लस -1/4 इंटू 3/4, आंसर क्या आ गया, ये होगा 16, ये होगा 4, ये होगा 4, ये होगा -1, 1/16, हाँ या ना भाई, 4 - 3 1/16, एक क्वेश्चन का एक्सपेक्टेड मार्क्स 1/16, एक क्वेश्चन का एक्सपेक्ट, अब वही वाली बात हो गई, 2 रुपए में 1 पेन, 4 रुपए में 2 पेन, 10 रुपए में 5 पेन, बस इतना ही है, तो फिर वही है, जबकि जमाओ आंसर लाओ, कैसे भाई मतलब ये कक्षा चौथी या 5वीं का सवाल आया कि एक क्वेश्चन में 1/16 नंबर, तो बताओ 150 क्वेश्चन में कितना, तो 150 गुणा 1/16, तो बताओ 1000 बच्चा आएगा तब टोटल मार्क्स कितना, तो ये तुम्हारे पास आ गया 9375, बोलो हाँ या ना, आंसर करके देखो, अच्छा लगता है ना, क्वेश्चन करके देखें, अच्छा लगता है, ऑप्शन डी डेली इज द आंसर, एक्सपेक्टेशन इज सागर, सागर सागर, बहुत बढ़िया, सागर की गहराई से चुन चुन के सवाल बना रहा है मेरा भाई, सुंदर। अब एक ऐसा अद्भुत बड़ा सवाल दिखेगा कि देख के लगेगा सर क्या पूछ रहा है ये, क्या हमें इसे पढ़ना चाहिए, ध्यान से देखना, दिल दहलाने वाला सवाल लेके आऊं, खोदा पहाड़ और निकली चूहिया वाला सवाल है ये सवाल छोड़ो, सिंपल है, ये भी सिंपल, ये भी सिंपल, ये भी सिंपल, ये भी सिंपल, ये भी सिंपल है। ये देखो एक सवाल लेकर आते हैं, सर सबको सिंपल सिंपल बोल के आप तो निपटा ही दिए, नहीं, मैं वो सवाल खोज रहा हूं जहां पर हमारा दिल दहल सकता है, पर घबराना नहीं है, इसको देखो पहले, मुझे पता है कि मुझे YouTube परिवार को एग्जैक्टली क्या क्या चीजें देनी है जिससे सब कुछ कवर हो जाए दोस्त, जिससे सब कुछ कवर हो जाए रैंडम वेरिएबल के अंदर अंदर, ध्यान से देखना, ये ना ये ऐसे मॉड टैब दिख रहा है, ये कुछ है नहीं, ठीक है, घबराना नहीं है, रुको मैं तुम्हारे लिए इसको ना सिंपल कर देता हूँ, धरा धरा, ये लो, अब स्क्रीनशॉट भी ले लोगे तो तुमको घबराहट नहीं होगी, ठीक है, चलिए, x and y are random variables such that e2x plus y बराबर 0, ex plus 2y बराबर 33, तो ex plus ey बराबर निकालना है, ठीक, मैं आपको सीधे सीधे बताता हूं, एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो लीनियरिटी प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। सर इसका मतलब क्या हुआ, मतलब समझे, मतलब ये कि e अंदर चले जाएगा सर, तो ये आ जाएगा 2ex प्लस ई वाई बराबर 0, ये वाई है भाई, है ना, गलती से लिख दिया, ये तो कई लोग स्क्रीनशॉट लेते, खड़ा गुरुपाल सर ने की गलती, भाई अरे बोला तो गलती से लिखा। दूसरा ex प्लस 2ey, मेरे को बड़ा मजा आता है, उसके बाद फिर कुछ हमारे जो प्रतिद्वंदी हैं स्क्रीनशॉट लेके स्टेटस लगा देते हैं, बताओ भला भाई ऐसा नहीं करना, दोनों को जोड़ दो, 0 नहीं है सर, अरे वही तो बताया, गलती से लिखा, 33 है, दोनों को ऐड करिए क्या हो जाएगा, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 3 बाहर, क्या बात कर रहे हो सर, ऐसा सवाल था ये। और अगर मैं बोल दूं कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को 2019, अच्छा लिखा भी हुआ है, 2019 में आया था, तो फिर तो तुम लोग बोलोगे कि सर क्या ही बात कर रहे हो आप, कटवंती भगवंती कर दिया इसको, आंसर क्या आ गया तुम्हारा 1 1 11, ठीक है, सही बोल रहे, आप लोग भी यही आंसर निकाले होगे आई थिंक, बट मैं इसके आगे थोड़ी सी बात करूंगा, सर आप इसके आगे क्या बात करेंगे वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, कि प्रॉपर्टी ऑफ वेरिएंस भी तो होना चाहिए, ये प्रॉपर्टी ऑफ रैंडम वेरिएबल है, और प्रॉपर्टी ऑफ रैंडम वेरिएबल्स के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू की प्रॉपर्टी है। देखो वेरिएंस अगर यहाँ पर होता, मेरे भाई ध्यान समझना इसको ना, वेरिएंस यहाँ पर अगर होता, ठीक है, तो अगर मान लो a लिखा हुआ है और x के साथ में वेरिएंस अगर खेलते रहता, तो वेरिएंस स्क्वायर्ड कंसेप्ट है, तो a स्क्वायर बाहर निकाल देता और ये होता वेरिएंस ऑफ x, इसको ध्यान में रखिएगा प्लीज, क्योंकि मिनिमम क्वेश्चन में मिस्टेक आप ये कर सकते हो, ध्यान में रखिएगा इसको आप ध्यान में रखिएगा कि वेरिएंस स्क्वायर्ड कंसेप्ट होता है, पहली इंपॉर्टेंट चीज। सेकंड इंपॉर्टेंट, ये नोट कर लिया होगा शॉर्ट नोट में, ठीक है, ये नोट कर चुके हो आप, एक्सपेक्टेड में कोई टेंशन नहीं, खतरा नहीं, इसको भी नोट कर चुके होगे, थम्स अप, यस सर, इसको भी नोट कर चुके होगे, नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ध्यान से, अगर मैं
एक्सपेक्टेड वैल्यू जैसा वेरिएंस के बारे में सोचवाता हूं तुमको, और मैंने अगर लिख दिया सर x प्लस वाई, चलो माइनस भी लगा दिया, चलो a और b भी लगा दिया, तो ये क्या होता है पता है? ये होता है सर a इंटू वेरियंस ऑफ x, कॉपी में नोट कर लेना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर्ड फॉर्म में, और b स्क्वायर्ड फॉर्म में वेरियंस ऑफ y। बहुत इंपॉर्टेंट अगला स्टेटमेंट होगा मेरा। प्लस माइनस में देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बट गेम कहां पर बसता है? गेम बसता है ये 2ab, अब आएगा तुम्हारे पास ये जो कोवेरिएंस है, ये एक नया आइटम आ गया। क्या मुझे इसके बारे में थोड़ा बताएंगे सर? Covariance is the measurement of simultaneous variation of two dependent random variable and covariance is zero for independent random variable। अगर मैं कहता हूं सर covariance है क्या, तो बस फॉर्मूला एक बार दिखा दीजिए सर। अगर मैं फॉर्मूला दिखा दूं तो मैं तुम्हें कह दूं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू है मेरे भाई एक्स वाई का साथ में, और उसके एक्स का और वाई का अलग अलग, तो ये हो जाएगा कोवेरिएंस। और तुमको एकदम क्लियर कट बता देता हूं, अगर इंडिपेंडेंट, सुन लो, अगर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है तो उसके लिए दोनों की एक्सपेक्टेड वैल्यू साथ में निकालना या अलग अलग निकाल के मल्टीप्लाई करना, जैसे हमने प्रोबेबिलिटी में इंटरसेक्शन लिया था, द प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस ऑकरेंस पढ़ा चुका हूं पीछे, वो क्या था? पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी। सेम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई। किसके लिए? इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल के लिए। तो भैया इंडिपेंडेंट के लिए ये इसी के बराबर होगा, तो कोवेरिएंस कितना होगा? कमेंट करो, सोचो। इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल के लिए ये और ये बराबर होंगे, तो भाई मेरे अगर मैं कह दूं कि सर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल की बात चल रही है, और इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल की अगर एक्स वाई बराबर ई एक्स इंटू ई वाई होगा, तो इसकी वैल्यू मैं बोल रहा हूं, अगर सोचो कोवेरिएंस की वैल्यू क्या होगी, तो तुम बोलोगे सर सोचना क्या है, इंडिपेंडेंट का कोवेरिएंस क्या होगा? 0। और वैसे भी अगर कोई अलग अलग है तो साइमल्टेनियस वेरिएंस, मतलब अरे भाई तू अपने घर में अपने घर, मेरे और तेरे खाना खाने से एक दूसरे का क्या मतलब? कोई मतलब नहीं है। मैं अगर अपने घर पे हूं है, तो मैं अपने पिताजी के साथ या अपनी वाइफ के साथ या अपने बेटे के साथ किसी के साथ भी खाना खाऊंगा तो डिपेंडेंसी बनती है? हाँ या सर बनती है। भाई खाना खाने का टाइम एक हो गया ना, सब सेम परिवार। अब मैं इंडिपेंडेंट, पड़ोसी इंडिपेंडेंट, तो शर्मा जी वर्मा जी वो अपना अलग खाना खा रहे हैं, मैं अपना अलग खाना खा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। तो कोवेरिएंस 0, कोई साथ में वेरिएशन नहीं, कोवेरिएंस 0। सीधी बात, नो बकवास। यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो यार। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, तुमको समझ आना चालू हो गया होगा कि मैं कर क्या रहा हूं। मैं तुम लोगों को पिक्चर दिखा रहा हूं, साथ साथ में कंसेप्ट भी देते जा रहा हूं, और ये भी बोलते जा रहा हूं कि इस लेक्चर के अंदर जो रैंडम वेरिएबल होगा ना, उसके बाहर नहीं आएगा गेट में। बट मुद्दे की बात आती है कि कुछ अगर मैं यहां पर कुछ एक्स्ट्रा बहुत सारी अलग अलग बातें करूं जो कि गेट रेलेवेंट ना हो, तो तुमको लगेगा यार क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो सर। जैसे ये सवाल है, ये सवाल ना बिल्कुल गेट में आया हुआ सवाल है, और ऐसा सवाल आना चाहिए गेट के एग्जाम में। अब देखो तुम आंसर देने के लायक हो चुके हो दोस्त, तुम आंसर देने के लायक हो चुके हो, तुम आंसर देने के लायक हो चुके हो। अरे लायक हो तुम, लायक हो आंसर देने के। सर कैसे दे सकता हूं मैं आंसर? क्या बोल रहा है? वेरिएंस ऑफ जेड बोल रहा है। देखो तुम लिखोगे चुपचाप ऐसा, फिर तुम बोलोगे सर वेरिएंस ऑफ एक्स माइनस वाई है ये, तो मैं बोलूंगा बहुत बढ़िया। फिर तुम बोलोगे सर ये ना सर वेरिएंस ऑफ एक्स, हाँ, प्लस वेरिएंस ऑफ वाई होगा, और कोवेरिएंस क्यों नहीं होगा दोस्त? देख लो जरा इसे ध्यान से। 2 इंडिपेंडेंट बोला, कोवेरिएंस की वैल्यू 0, और सर प्लस क्यों आया? यहां तो माइनस है, सर प्लस क्यों आया? पहले ही बता दिया भैया, a प्लस बी का होल स्क्वायर करिए चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर करिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही आता है। तो आंसर क्या होगा फिर इसका? वेरिएंस ऑफ x is 1, वेरिएंस ऑफ y is 2, तो आंसर इज 3। खत्म कहानी।
से यस और नो। चलिए अब होमवर्क देने का टाइम आ रहा है, बट एक बहुत ही प्रचंड सवाल है, एक बहुत ही प्रचंड सवाल है। उस सवाल के मैं चाहता हूँ एक्चुअली कि उस सवाल के बारे में तुमसे बात करूँ, तुमको दिखाऊं, बट उसमें क्या है, डरना नहीं है, क्योंकि सवाल बहुत ही छुड़बैया है, बहुत ही छुड़बैया सवाल है। तो सवाल देख करके डरना नहीं, ठीक है ना। ये लो सवाल। पहले तो मैं अपने मोबाइल में देखूं कि जो सवाल है, पहले तो अपने मोबाइल में देखूं। अरे रवीश कुमार जी कहाँ से खुल गए भैया? आए, रुकिए रुकिए, आइए मैं अपनी फ़ोटो खोलूँ। हाँ, मेरे मोबाइल में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हाँ, सवाल तो दिख रहा है। क्या हम सवाल पढ़ पाएंगे? पहले तो चलो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, एकदम क्लियर कट साइड हो गया मैं। अब आराम से इसको सवाल को पढ़ते हैं। बस एक मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, एक छुटका सा एक चीज़ है ना, उस चीज़ को हम सुधार देते हैं। उसके बाद जो है आप इसको देख लीजिए, ठीक है। ये लीजिए, ये जो है ना, ये बी है। चलिए अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मैं बिल्कुल साइड हो गया था ताकि आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर इमेज दिखे। अब इस सवाल को हम पढ़ते हैं। जितने लोग भी यहाँ पे यार हैप्पी होके जाओगे, शुभ रात्रि तुम्हारी हैप्पी होने वाली है, क्योंकि जब इस क्वेश्चन को तुम ध्यान से देखोगे, इसके बाद मैं होमवर्क दूंगा, ठीक है। ये आई थिंक 11वां 12वां सवाल हम कर रहे हैं। आपको गणिताभ्यास में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार हार्ट्स बना के बता देना, मैं खुश हो जाऊंगा, बोलूंगा यस, अगले बार फोड़ देंगे। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन रीड करते हैं, ठीक है। इन एग्जामिनेशन कॉमा अ स्टूडेंट कैन चूज द ऑर्डर इन विच टू क्वेश्चन ए एंड क्वेश्चन बी। यहां पे इस लाइन से देखो, हमको डेटा कलेक्ट करना है, ठीक है, हमको डेटा चुराना है, तो हम डेटा चुरा रहे हैं। हमको पता चल गया भाई 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन ए और क्वेश्चन बी। ये पहला आइटम हो गया। चलो ना लाल करते हैं, लाल करते हैं, ठीक है। ये पहली चीज पता चल गई, मस्ट बी अटेम्प्टेड। अब क्या बोल रहे हैं, इफ द फर्स्ट क्वेश्चन इज आंसर्ड रॉन्ग, सुन लो बेटा, अगर पहला आंसर रॉन्ग है, ठीक है, स्टूडेंट विल गेट 0 नंबर। ये लो, तो हमको ये वाले केस की तो बात ही नहीं करनी, 0 नंबर मिलेगा तो एक्सपेक्टेड वैल्यू वैसा भी। चलो पूरा पढ़ते हैं पहले यार, घबराओ मत, पहले पूरा पढ़ो। इफ द फर्स्ट क्वेश्चन इज आंसर्ड करेक्टली, द सेकंड क्वेश्चन इज नॉट, देन स्टूडेंट विल गेट द ओनली मार्क्स ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। अगर पहला क्वेश्चन उसने बनाया और सेकंड क्वेश्चन नहीं बनाया, या गलत बनाया, या नहीं किया अटेम्प्ट, तो भी आंसर जो है आपके पहले क्वेश्चन का तो मिलेगा, उसका मार्क्स मिलेगा। दूसरा, दोनों क्वेश्चन अगर बना दिया और करेक्ट बनाया तो दोनों का योग, सम ऑफ मार्क्स ऑफ 2 क्वेश्चन, दोनों का योग मिलेगा। अब जो टेबल है वो ये बता रहा है कि प्रोबेबिलिटी है 0.8, 0.5, क्वेश्चन ए को बनाने की प्रोबेबिलिटी है 0.8 सही बनाने की, लिखा है ना करेक्टली जी, और क्वेश्चन बी को बनाने की प्रोबेबिलिटी 0.5 है। सुन लो, क्वेश्चन ए को बनाने से उसको 10 नंबर मिलेंगे, क्वेश्चन बी को बनाने से उसको 20 नंबर मिलेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। अब क्या बोल रहा है, एज्यूमिंग दैट द स्टूडेंट ऑलवेज वांट्स टू मैक्सिमाइज हर मार्क्स। चलो ये भी पता चल गया कि स्टूडेंट जो हमारी प्यारी सी बच्ची है, हर मार्क्स, है ना, ठीक है। एक्सपेक्टेड वन इन द एग्जामिनेशन, इन विच ऑर्डर शुड शी अटेम्प्ट द क्वेश्चन एंड व्हाट इज द एक्सपेक्टेड मार्क्स। तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो स्टूडेंट जो है या तो वो ए को पहले बनाएगी या बी को, हाँ या ना। तो 2 केस बनेगा, या ए उसने पहले अटेम्प्ट मारा या बी उसने पहले अटेम्प्ट मारा। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, ध्यान से देखना। मान लेता हूं मैं कि उसने पहले ए अटेम्प्ट मारा, ठीक है, ध्यान से देखो। तो उसने अगर पहले ए अटेम्प्ट मारा तो केस क्या क्या बनेगा भाई, उसने ए अटेम्प्ट मारा, ए गलत वाला भाई पहला, सुन लो इधर देखो, 2 केस ले रहा हूं मैंने लिख दिया हाँ केस 1, ठीक है। अभी आप मत लिखो कुछ भी, अभी आपने स्क्रीनशॉट लिया है, अभी सांस लेते रहो और क्वेश्चन नोट करना, ये क्वेश्चन छोड़ना मत, कॉपी में नोट कर लेना बाद में, अभी मत करो। केस 1, अगर मैं बोल रहा हूँ पहले ए उसने बनाया और फिर बी बनाया, ठीक है, ये सीक्वेंस है अटेम्प्ट मारने का, ठीक। पहले उसने ए बनाया फिर बी बनाया, आराम से देखो। अगर उसने पहला क्वेश्चन गलत बनाया तो 0, तो मतलब ही नहीं हमको, पहला क्वेश्चन गलत बना तो 0, तो पहला क्वेश्चन गलत तो बनवाएंगे ही नहीं हम। अरे भाई हमको तो मैक्सिमम मार्क्स चाहिए, पहला क्वेश्चन गलत वाला केस हटा देते हैं। तो पहला क्वेश्चन सही, दूसरा क्वेश्चन गलत, ठीक बात है ना भाई। और अगर पहला क्वेश्चन सही और दूसरा क्वेश्चन भी सही, तो ये मेरे पास आ गया, ये मेरे पास आ गया, ये हुआ केस 1, ठीक। केस बी की, केस 2 की अगर मैं बात करूं,
केस 2, अगर उसने अटेम्प्ट मारा पहले बी और फिर अटेम्प्ट मारा ए, ये सीक्वेंस है, तो बी पहला सही और ए गलत, और बी सही और ए भी सही। तो इसके मार्क्स क्या और इसके मार्क्स क्या? आराम से देखना, केस 1 पे जा रहा हूं वापस। ए अगर उसने सही बनाया और बी गलत बनाया, बहुत प्यारा और बहुत इजी है। तुमको देख के लगा भाई इतना बड़ा सवाल था, एकदम इजी है, एकदम इजी है। पूरा डेटा तो दिया हुआ है, फिर मल्टीप्लाई करना है। अब देखो ध्यान से, अगर उसने ए बनाया, अगर उसने ए बनाया तो ए सही बनाने की प्रोबेबिलिटी कितनी? 0.8 है ना। बी गलत बनाया, यहां पे अपन ना गलत की भी निकाल के रख लेते हैं, ठीक है। ए की गलत बनाने की कितनी होगी? 0.2 होगी, और बी के गलत बनाने की कितनी होगी? 0.5 ही तो होगी, है ना, है ना। अगर उसने ए बनाया और बी गलत बनाया, तो अगर उसने ए अटेम्प्ट मारा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.8, और बी गलत मारा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.5, तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? प्रोबेबिलिटी होगी 0.8 इंटू 0.5, और एक्सपेक्टेड मार्क्स कितना हो गया दोस्त? एक्सपेक्टेड मार्क्स यहाँ एक्स लिख देता हूँ, ये हो गया px, ठीक है। आराम से देखते रहना ना। एक्स कितना हो जाएगा? एक्सपेक्टेड मार्क्स भाई पहला सही तो 10 नंबर, बस 10 नंबर, और कोई मार्क्स नहीं, बस 10 नंबर। और ये तुम्हारे पास आ गया इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये लो, ये तुम्हारे पास आ गया इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू। आराम से देखो भाई, बहुत प्यारा सवाल है ये। तो ये हो गया कितना भाई? 8 पंचे 40, और 10 से मल्टीप्लाई हो गया 4 मार्क्स मिले इसको, 4 मार्क्स बेचारे को, बताओ बोला। अब अगला देखते हैं, ध्यान से देखते हैं। ए अगर सही है और बी सही है, तो ए सही बी सही, तो उसको मिलने वाले 30 नंबर। ये तो क्लियर कट बात है, दोनों का जुड़ जाएगा। ए सही होने की प्रोबेबिलिटी है 0.8, और बी के सही होने की प्रोबेबिलिटी 0.5 है, तो कितना हो गया? 0.4 3 से मल्टीप्लाई कर दिया इसने, 0.4 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 12, ये आ गया 12, 4 × 12, और टोटल एक्सपेक्टेड मार्क्स कितना आ गया? टोटल मार्क्स 16, तो 16 मार्क्स हमारे पास आ रहे हैं। ये क्लियर है एकदम? ये क्लियर है? एकदम क्लियर है, पक्की बात है, क्लियर है, ठीक। अब केस 2 की बात करते हैं। अगर बी सही, ये बी अगर बी सही, तो भैया उसको बी के 20 नंबर मिले। ये मार्क्स, ये पहले प्रोबेबिलिटी लिख लेते, पहले प्रोबेबिलिटी लिख लेते और फिर लिख लेते हैं उसके मार्क्स, ठीक है। बी सही ए गलत, बी सही ए गलत, तो बी सही होने की प्रोबेबिलिटी 0.5, ए की गलत होने की प्रोबेबिलिटी 0.2 है, ठीक है। ए की गलत होने की प्रोबेबिलिटी 0.2। मार्क्स उसको कितने मिल गए? अगर पहले उसने बी अटेम्प्ट मारा तो पहले उसको 20 नंबर यहीं के यहीं मिल गए, 20 नंबर यहीं मिल गए, तो उसके एक्सपेक्टेड मार्क्स कितने हो गए? एक्सपेक्टेड मार्क्स कितने होंगे? 5 दूनी 10 और 20, तो आ गया 2 नंबर, है ना। 0.1 इंटू 22। अगर बी और ए दोनों सही हैं तो पक्की बात है 30 नंबर तो मिलेगा ही, क्योंकि बी का 20 और ए का 10। पहले उसने बी अटेम्प्ट मारा, बी के सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.5, ए के सही होने की प्रोबेबिलिटी है 0.8, है ना, बिल्कुल सही बात है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया? 8 पंचे 40, 3 मल्टीप्लाई किया 4 × 12, तो यहां पर कितने मार्क्स आ गए भाई? 14 नंबर, 14 मार्क्स। तो बताओ वो पहले क्या अटेम्प्ट मारे और पहले कैसे अटेम्प्ट मारे? तो पहले वो ए बी वाले को अटेम्प्ट मारे और उसको मैक्सिमम मार्क्स कितने मिलने वाले? 16। तो ऑप्शन आ गया डी, दिल्ली। बोलो हाँ या ना, ध्यान से देखो।